फ्रेंड गुड इवनिंग। स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में ज़रूर फंसते हैं, तो वही प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। सभी स्टूडेंट को बुला लीजिए एक बार। जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ पढ़ने वाले हैं सभी को बुला लीजिए और कह दीजिए कि आज की वीडियो भूगोल से महत्वपूर्ण रहेगी, जो वेरी महत्वपूर्ण रहेगी आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोगों को ज़रूर पढ़ना है इस सभी प्रश्नों को जो आपके लिए वेरी महत्वपूर्ण है। ठीक है क्वेश्चन, तो बने रहेंगे मेरे साथ। सभी को वीडियो का लिंक शेयर कर दिए क्वेश्चन। आज ऐसे प्रश्न पढ़ाने वाला हूं जो आपको 1 से 2 नंबर या 3 से 4 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलने वाले हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो क्वेश्चन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग सभी को वीडियो का लिंक शेयर कर दें। कम से कम 20 से 22 लोगों को आज जोड़ना है आप लोगों को, क्योंकि इसके बाद में हम आपको आलिशान क्वेश्चन लगवाने वाले हैं हिंदी के। ठीक है क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव होंगे आप लोग उनका आंसर बताएंगे अच्छे से और मेरे साथ बने रहेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि वायुमंडल से क्या तात्पर्य है। तो वायुमंडल एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है जो पृथ्वी के चारों ओर आवृत किया हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल पृथ्वी किस बल द्वारा समृद्ध है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा ध्यान रखना है। वायुमंडल किस प्रकार के तरंगों का अवशोषण करता है। पराबैंगनी व अविकिरण तरंगों का। वायुमंडल की ऊंचाई कितनी है। सागर तल से 16 से 29 हज़ार किलोमीटर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है क्वेश्चन। हमारा प्रश्न है वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल क्या है। वायुमंडल नए गैसों का मिश्रण है जिसके ठोस पदार्थ द्रव पदार्थों के कारण असमान मात्राओं में तैरते रहते हैं। वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है। वायुमंडल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, ज़ोनॉन तथा ओजोन आदि गैस पाई जाती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा शेष 1% गैस भाग में सभी गैस सम्मिलित है। बोलते हैं वायुमंडल के आधारभूत तत्वों से मिलकर बनता है गैस, जल, वाष्प तथा एयरोसोल। दो प्रकार गैस तथा वायुमंडल के गैसीय रचना स्थिर हुई है। गैस और परिवर्तनशील गैस। स्थिर गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन प्रमुख है, जबकि परिवर्तनशील गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, जीनोन, क्रिप्टॉन, मीथेन आदि प्रमुख है। जल वास्तव में जल का गैसीय रूप है। वायुमंडल में जल निलंबित कणिकीय पदार्थों तथा तरल बूंदों को सम्मिलित रूप से एयरोसोल कहते हैं तथा इनके अंतर्गत ज्वालामुखी उद्भेदन के निकले धूप राख कण, अल्फा कण, धुआं, कालिखे, सागरीय तल में निकलने वाले कणों को सम्मिलित किया जाता है। वायुमंडल की संरचना। वर्तमान समय में वायुमंडल के विषय में आधुनिक जानकारी प्राप्त करने के लिए साधन है रेडियो सांडे, रवि सांडे, बैलून। ध्यान रखना, रॉकेट द्वारा रडार, उपग्रह तरंगें तथा विविध प्रकार के सेंसर। कितनी किलोमीटर की ऊंचाई वायुमंडल अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि सागर तल से 8,000 किलोमीटर ऊंचाई तक। एस पैटरसन के पृथ्वी के चारों ओर प्राप्त वायुमंडल को कितने भागों में विभाजित किया। 5। वायुमंडल की विभिन्न परतें निम्नलिखित है। क्षोभमंडल। यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेगा। क्वेश्चन ध्यान रखना है। जो क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभमंडल या परिवर्तन मंडल कहते हैं, तो ध्यान रखना है। क्षोभमंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभमंडल, जिसे ट्रोपोस्फीयर भी बोलते हैं। ट्रोपोस्फीयर, तो ये बात आपको ध्यान है। ट्रोपोस्फीयर भी के नाम से भी जानते हैं। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है। क्षोभमंडल या परिवर्तन मंडल कहलाती है। वायुमंडल की सबसे ऊपर निचली परत कौन सी है, तो आपको क्षोभमंडल के नाम से जानना है। कौन सी है, क्षोभमंडल या परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्षोभमंडल की ऊंचाई कितनी है, 11 किलोमीटर है। क्षोभमंडल के ध्रुवों पर ऊंचाई 8 किलोमीटर, तो विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है क्वेश्चन। अच्छे वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन एक बार जरूर देख लेना अच्छे से। मौसम तथा जलवायु की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण मंडल क्षोभमंडल है। मौसम तथा जलवायु की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण मंडल कौन सा है, क्षोभमंडल है। मौसम संबंधित सभी घटना या बाष्पीकरण संबंधित जो भी होती है वो क्षोभमंडल में होती है। बिजली चमकना, चढ़ित, ठीक है, वर्षा वर्षा जो भी है ये सब क्षोभमंडल में ही घटित होती है। ध्यान रखना क्वेश्चन। क्षोभमंडल में प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में कितनी कमी आती है, तो ध्यान रखना है।
6 डिग्री 5 सेंटीग्रेड की, ठीक है, सेंटीग्रेड की कमी आती है। क्षोभ मंडल में वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान कितना परसेंट होता है? 75% होता है। वायुमंडल का निचला भाग किस प्रकार गर्म होता है? तो वायुमंडल का निचला भाग और सौर विकिरण के अवशोषण के कारण गर्म नहीं होता है, वरन धरातल के उष्म के निचले वायुमंडल में परिचालन, संवहन एवं विकिरण विधि द्वारा स्तन में गर्म होता है, ध्यान रखना है। क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति से प्रमुख क्या कहते हैं? तो जेट पवन कहते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल क्यों कहा जाता है? क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी ऊंचाई के साथ साथ तापमान, जलवाष्प, एयरोसोल एवं गैसों के अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन वेरी वेरी महत्वपूर्ण पॉइंट है, समझने की कोशिश करेंगे। अगला पॉइंट क्या है? समताप मंडल, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा है? समताप मंडल। समताप मंडल तो ध्यान रखेंगे, स्फीयर बोलते हैं, स्टेरेटोस्फीयर। क्षोभ यानी क्षोभ सीमा या मध्य स्तर के ऊपर स्थित वायुमंडल के भाग को समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। कभी कभी निचली समताप मंडल में सिरस बादल, जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड कहते हैं, दिखाई पड़ते हैं। अत्यधिक ओजोन वाली निचली परत को क्या कहा जाता है? ओजोन मंडल कहा जाता है। निचला समताप मंडल किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जीव मंडल, पारिस्थितिकी के जीवों के लिए। ध्यान रखना क्वेश्चन, निचला समताप मंडल जीव मंडल पारिस्थितिक तंत्रों के जीवों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी के जीवन रक्षक ओजोन O3 का 15 से 35 किलोमीटर के मध्य सबसे अधिक संकेंद्रण होता है। ओजोन का सर्वाधिक संकेंद्र 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। समताप का एक ऐसी परत है जहां ऊंचाई और बढ़ता हुआ तापमान बढ़ता नहीं अपितु समान रहता है। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली तीक्ष्ण गर्म पराबैंगनी किरणों को बहुत जल्दी अपने आप में सोख लेती है, जिसके पृथ्वी की जलवायु तथा मानव जीवन का उनका प्रतिरूप प्रभाव नहीं पड़ता है। पृथ्वी की ओजोन की परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि यह वायु में वियोजित करके ऑक्सीजन के स्रोत को कम करती है। यह पृथ्वी के नाइट्रोजन चक्र को बनाए रखती है। यह पृथ्वी के तापमान को बनाए रखती है। यह उन्हें सूर्य के अधिक पराबैंगनी किरणों को बचाती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन 3 ने कहा कि पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए क्यों उपयोगी होती है? क्योंकि यह सूर्य के अधिक पराबैंगनी किरणों को बचाती है। वायु वातावरण में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? तो ध्यान रखना है, डी ऑप्शन है। तो वातावरण में कौन सी गैस पराबैंगनी, तो उससे ध्यान रखना, उन्हें है सूर्य के अतिरिक्त पराबैंगनी किरणों को बचाती है। ओजोन, जिसमें ऑक्सीजन के 3 अणु पाए जाते हैं, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करके उन्हें पृथ्वी तक आने से रोकती है। पराबैंगनी किरणों को हानिकारक प्रभाव से पृथ्वी के बचाने के कारण ओजोन परत को पृथ्वी की रक्षा कवच भी कहा जाता है। ओजोन परत अवस्थित है क्षोभ सीमा में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, प्रकाश मंडल में। तो समताप मंडल में स्थित है ओजोन परत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कहाँ है? ओजोन मंडल में। मध्य मंडल शुरू हो गया क्वेश्चन। मध्य मंडल का विस्तार सागर तल से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान कितना हो जाता है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ध्यान रखना है। मध्य मंडल की से ऊपरी सीमा को मेसोपॉज कहते हैं। इस सीमा के ऊपर जाने पर तापमान बढ़ने लगता है। आयन मंडल का विस्तार कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? 80 से 640 किलोमीटर तक पाया जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन आयन मंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग है। इस मंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम की मात्रा बढ़ जाती है। वास्तव में 640 किलोमीटर से ऊपर वाले वायुमंडल के विषय में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या कारण है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। सूर्यताप किसे कहते हैं? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सूर्यताप कहते हैं। वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत क्या है? सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। सूर्य से बाह्य सतह को क्या कहते हैं? यानी कि फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य की सतह का तापमान कितना है? 60,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फोटोस्फीयर में ठंड एवं अंधेरे धब्बों को क्या कहते हैं? सौर कलंक या सौर धब्बा कहते हैं। सूर्य के गर्म तथा प्रकाशित भाग को क्या कहते हैं? फेकुला कहते हैं। सौर वायुमंडल में सबसे बाहरी मंडल को कहते हैं? कोरोना कहते हैं। फोटोस्फीयर से निकलने इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के धारा को क्रोमोस्फीयर या कोरोना को प्रभावित होती है, क्या कहते हैं? सौर पवन कहते हैं। कभी कभी जलती तप्त गैसों का अचानक विस्फोट क्या कहलाता है? सोलर फ्लेयर और ज्वाला कहलाता है। पृथ्वी और सबसे उच्च तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। साफ रात मेघनीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण, ध्यान रखना है। उष्ण बजट से क्या तात्पर्य है?
सूर्यताप और पार्थिव विकिरण को संतुलन के लिए कारण सूर्य और पृथ्वी को समान रखता है, इसलिए संतुलन को ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। तापमान के व्युत्क्रमण या प्रतिलोम का तात्पर्य क्या है? समान ऊंचाई से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में गिरावट आती है। जब तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण में यह कम उल्टा हो जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तापमान का वितरण कहते हैं इसे। सूर्य के बाहरी सतह से निकलने वाली ऊर्जा को कहते हैं? फोटोन कहते हैं। पृथ्वी और औसत वायुमंडल की ऊपरी सतह पर किस दर से अर्थात स्थिरांक होती है? 1.94 कैलोरी वर्ग सेंटीमीटर मिनट। सबसे अधिक सूर्यताप कहाँ होता है? उपोष्ण कटिबंधीय स्थल में होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विविध उत्सर्जक सौर ऊर्जा के ध्यान रखना है, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा तरंगों के रूप में, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन आता है एल्बिडो क्या है? तो किसी भी सतह के विकिरण की गई ऊर्जा के परिवर्तन भाग को एल्बिडो कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए क्वेश्चन। और फिर स्वागत है आपका दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर और एसएससी जीडी की उड़ान सीरीज में। जैसे कि आपको पता है कि हम अनेक यानी कि मुहावरे और लोकोक्ति कर रहे हैं, जो आज 81 प्रश्न थे, 126 प्रश्न तक हमें कराने हैं उस टाइम। आज खत्म हो जाएंगे आपके मुहावरे भी। ठीक है, आपका आज मुहावरे और लोकोक्ति वाला बिल्कुल टॉपिक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा उस टाइम। ठीक है, उसके बाद में हम आपको रेगिस्तान या आपठित गद्यांश के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है उस टाइम, तो आप लोग पढ़ते रहें मेरे साथ और बने रहें। एक स्पेशल सेशन हमारा चल रहा है उस टाइम, जो एसएससी जीडी के लिए उड़ान सीरीज में वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, और अन्य एग्जाम में भी अगर मुहावरे पूछे जाते हैं तो उसके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, आरओ या आरओ एपीएस, आपने अगर किसी भी फॉर्म अगर अप्लाई किया है उस टाइम, तो अगर आपने एपीएस और आरआरओ की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी वेरी वेरी मोस्ट यहाँ पर हमारा कौन यानी कि जितने भी हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है उस टाइम, तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप तैयारी करते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे और पढ़ोगे तो इंशाल्लाह एक दिन आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। क्योंकि मेरी तो यही कामना है ईश्वर से कि आपका जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो और आप एक बार अपने सिलेक्शन में पहुँच जाए। ठीक है क्वेश्चन, तो आज का हम 81 प्रश्न में शुरू करेंगे और 81 से हम 126 तक आपको लेकर जाएंगे। मात्र हमारे 46 प्रश्न इस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं मात्र 30 मिनट में। उसके बाद हम जीएस का आलिशान एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे, क्वेश्चन जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो जीएस के क्वेश्चन आप लोग बहुत कम लगाते हैं, तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जीएस को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, क्योंकि क्वेश्चन जहाँ भी बच्चों को दिक्कत आती है वो जीएस में ही आती है। तो जीएस को आप ऐसा नकार ना दिया करें कि हाँ ये तो हमसे आता ही है। क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे जब भी आपको सब कुछ आएगा, अगर नहीं भी आता है तो ठीक है क्वेश्चन, अगर आता है तो एक बार रिवीजन कर लें मेरे कहने से, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन, क्योंकि रिवीजन के इस दौर में रिवीजन का बहुत बड़ा महत्व है क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सर रिवीजन एक ऐसी चीज़ है, अगर जो क्वेश्चन हम थोड़ा सा डाउट में होता है वो भी हमारा क्लियर हो जाता है। ठीक है क्वेश्चन, चलिए अपनी बातों को यहीं विराम लगाते हैं। आप एक बार ये बताएं कि आपको आवाज़ प्रॉपर आ रही है और कोई दिक्कत तो नहीं है क्वेश्चन। हाँ, एक बार सभी को फिर गुड इवनिंग, जो स्टूडेंट अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहें। ठीक है, आज शाम 8 बज चुके हैं और हम लाइव हैं। ठीक है क्वेश्चन, चलिए तो ऐसे ही हम 9 सवा 9 बजे तक लाइव रहेंगे और अच्छे से हम आपको तैयारी करा रहे हैं, तो आप इस बात को जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 के सामने हमें आपने इसका कमेंट कर दिया क्वेश्चन, वेरी गुड। तो ये कह रहा है कि जमीन आसमान एक करना, तो इसका सही आंसर आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो पहला ऑप्शन है बहुत अधिक परिश्रम करना, ज़मीन को आसमान तक ले जाना, कम परिश्रम करना है ज़मीन और आसमान को मिलाना। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। बहुत अधिक परिश्रम करना यानी कि ज़मीन आसमान एक करना, बहुत अधिक परिश्रम करना। ठीक है, तो मुक्तामणि के संस्कृत अध्याय में ज़मीन आसमान एक कर दिया है, तो इसका वाक्य प्रयोग था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82 पर हम आ गए हैं, कड़वा घूट पीना। तो कड़वा घूट पीना यानी कड़वा पानी पीना, अपमान करना, चुपचाप अपमान सहना या किसी को कड़वा पानी पिलाना। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर क्या होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो कड़वा घोट पीना, तो इसका सही आंसर आप कमेंट कर दें क्वेश्चन जल्दी, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे ही कमेंट करते रहें और बने रहें मेरे साथ। जो स्टूडेंट अभी भी नहीं जुड़े हैं मेरे साथ, एक बार उन्हें वीडियो का लिंक सेंड कर दीजिए क्वेश्चन।
क्योंकि सभी को जोड़ लीजिए, सभी का भला होना चाहिए। क्वेश्चन ये ना सोचे कि हम औरों को जोड़ेंगे तो उनका पहला सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है क्वेश्चन। आपकी मेहनत आपके काम आएगी, उनकी मेहनत उनके काम आएगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है, अगर आप किसी को पढ़ाने के लिए इश्यू करते हैं तो आपको ज़िंदगी भर आपको वो याद भी रखेगा कि हाँ इसने मुझसे कहा था पढ़ने के लिए, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। चुपचाप अपना आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 82 का। क्वेश्चन नंबर 83 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या करें, एक बार पढ़ लेंगे कि टच से मस ना होना, तो कुछ असर न पड़ना, बहाना बनाना, साफ मना कर देना, घर से बाहर न जाना। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर एक बार कमेंट करें, टच से मस ना होना। तो बड़ा एक बार कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 83 जल्दी आंसर दें, क्योंकि इतना टाइम नहीं है क्वेश्चन। हम जीएस के प्रश्न आलिशान होते हैं हमारे, तो हिंदी के प्रश्न तो हम आपको बहुत अच्छे से करा रहे हैं, तो इसलिए आपको ये आंसर भी याद होते हैं, जल्दी जल्दी आंसर कर दिया करें। तो टच से मस ना होना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुछ असर ना पड़ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, क्वेश्चन ध्यान रखना है, ठीक है। दीपक सुबह उठकर पढ़ने के लिए रोज अपने पिता की डांट खाता है, और लेकिन फिर भी उसे उठकर पढ़ता, तो पिताजी तो डांटने में टच से मस नहीं हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट ढोल पीटना, तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर ढोल पीटना। क्वेश्चन ठंड काफ़ी हो चुकी है आज, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो अपने लिहाफ में बैठकर आराम से पढ़ें, क्योंकि आपको कहीं निकलने की बाहर ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। लिहाफ में बैठेंगे आराम से, अलाप जलाएंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सेशन ऐसा चल रहा है क्वेश्चन, तो आप जानते हैं कि इस टाइम ठंड का मौसम है और वैकेंसी सिर पर आ रखी है क्वेश्चन, जिसका 20 तारीख को एग्जाम है फरवरी में, और जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम तो जल्दी होगा क्वेश्चन, उसकी तैयारी कर लीजिए। तो यही कहूँगा कि आपने तैयारी को बरकरार रखिए। तो ढोल पीटना इसका सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। ढोल पीट कर बताना, गाने के साथ ढोल बजाना, बात को प्रचारित करना या ढोल को पीटना। तो ये एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि 14 फरवरी 2019 को पेपर हुआ था ये, तो इसमें आया हुआ सेकंड शिफ्ट में पेपर था, ठीक है। तो ढोल पीटना, तो एक बार कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर हो जाएगा कि बात को प्रचारित करना, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है क्वेश्चन। तो यार शिवम ने आज़ाद की बातों को पूरा छात्रावास में ढोल पीट दिया। तो ये बात ध्यान रखना, शिवम ने आज़ाद की बातों का पूरे छात्रावास में क्या पीट दिया, ढोल पीट दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 पर हम आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 85 क्या कर रहे हैं, एक बार सही से पढ़ लेंगे कि डींग मारना, मुहावरे का सही अर्थ पूछा है, बहुत बातें करना, बढ़ चढ़ कर बातें करना, कम बातें करना, मिलजुल कर बातें करना, डींग मारना बताएंगे क्वेश्चन नंबर 85। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और बता देंगे क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर होगा कि बढ़ चढ़कर बातें करना, ऑप्शन नंबर 20 का शायद सही होगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 85 का वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी ही सही है कि बढ़ चढ़कर बातें करना, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन। आनंद सुरेश दोनों कक्षा में अधिक अंक अर्जित करके डींग मारने लगे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आनंद सुरेश दोनों कक्षा में अधिक अंक अर्जित करके डींग मारने लगे हैं, यानी बढ़ चढ़कर बातें करने ऐसे होते हैं वो स्टूडेंट, तो मगर ऐसा करना नहीं चाहिए, घमंड किसी का नहीं रहा आजकल, तो ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है घाव पर नमक छिड़कना। क्वेश्चन नंबर 86 पर हम आ गए, एक बार कमेंट कर दें, घाव पर नमक छिड़कना, कष्ट को और बढ़ाना, घाव के ऊपर नमक छिड़कना, बीती बातें याद करना या दुखी व्यक्ति को दिलासा देना। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर। तो घाव पर नमक छिड़कना इसका सही आंसर होगा कष्ट को और बढ़ाना, वेरी गुड क्वेश्चन, जल्दी आंसर करें। नेक्स्ट है राहुल ने मोहित को बुला भरा कहकर उसके घाव पर नमक छिड़क दिया, ध्यान रखना। गागर में सागर भरना, कितना इजी क्वेश्चन एक बार बताएंगे। गागर में सागर को भरना, अधिक शब्दों में अधिक, यानी अधिक शब्दों में अधिक विचार, कम विचार आना, या थोड़े शब्दों में अधिक विचार। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर एक बार कमेंट कर दें सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं। तो गागर में सागर भरना एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर हो जाएगा कि थोड़े शब्दों में अधिक कहना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है कि चादर देखकर पैर फैलाना, वे अधिक आय कम, चादर पर पैर फैलाकर सोना, आय के अनुसार ब्याह करना या चादर देखकर सो जाना। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 88 का सही आंसर। जो चादर देखकर पैर फैलाना एक बार कमेंट कर देंगे और सही आंसर बताने की कोशिश करेंगे सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं एक बार सही आंसर कमेंट करने और बताएं मुझे सही आंसर क्या होने वाला है क्वेश्चन नंबर 88 का। तो कहते हैं कि आय के अनुसार ब्याह करना, यानी कि जितना खर्च उतना ही, जितना कमाओ उतना ही खर्च करो, यानी कि आय के अनुसार खर्च करना। तो चादर देखकर पैर फैलाना होता है इसका मतलब, तो ध्यान रखना है। तो मनुष्य को चादर देखकर पैर फैलाना चाहिए, नहीं उसे मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, वेरी गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, इसके देख लेंगे। तो गले मुर्दे उखाड़ना, नई कहानियाँ बनाना, गड़े हुए मुर्दों को कहीं और ले जाना, वेरी गुड। मुर्दों को कब्र से उठाना, वेरी गुड, पुरानी बातें उठाना। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 88 गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका आंसर सभी लोग जानते हैं क्योंकि ये बातें तो कहानी प्रचलित है और इसका आंसर तुम सभी लोग जानते भी होंगे। तो एक बार कमेंट करके बता देंगे गड़े मुर्दे उखाड़ना इसका सही आंसर क्या होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 89 का सही आंसर जाएगा पुरानी बातें उठाना, वेरी गुड क्वेश्चन, क्या हो जाएगा पुरानी बातें उठाना। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं क्वेश्चन और देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है।
तो नेक्स्ट प्रश्न है, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ है पुरानी बातों को डरना। तो सुधांशु ने विकास के विद्यालय में पुरानी दिनों की बात करके गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम किया है। ठीक है। नेक्स्ट है दंग रह जाना, चंकित हो जाना, चकित हो जाना, परेशान हो जाना, नाराज हो जाना या बदल जाना। तो एक बार बताएंगे दंग रह जाना। तो इसका 90 क्वेश्चन 90 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट कर बताएं क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर हो जाएगा चकित रह जाना। ठीक है, दंग रह जाना, चकित रह जाना, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन ध्यान रखना है। ठीक है। तो भारतीय सेना के अचानक हमला करने पर पाकिस्तानी सेना दंग रह गई, ऑप्शन ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91 बना गए हैं कि गार्ड बांधना, गार्ड दिखाने में संपूर्ण होना, गार्ड में पैसे बांधना, अच्छी तरह याद रखना या भूल जाना। तो गार्ड बांधना ऑप्शन कहते नहीं, ऑप्शन की गार्ड बांध कर रखना, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए सभी ज़्यादा कमेंट करें ऑप्शन, कोई ऐसा ना हो कि अपना कमेंट को रोक ले, जल्दी कमेंट करें ऑप्शन गार्ड बांधना। बताएं सही आंसर क्या होने वाला है। जिन स्टूडेंट के क्वेश्चन गलत जाते हैं तो उस क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन कर ले करें, क्योंकि वो क्वेश्चन कभी भी गलत ना जाए। अगर एक बार पढ़ लिया आपने तो दूसरी बार पढ़ने करें। ऑप्शन आपको पता चल गया है कि संडे में हम आलिशान महामैराथन लेकर आ रहे हैं, जो रात के शाम के 6 बजे से रात के 12 बजे तक रहेगी, जिसमें 6 घंटे की क्लास रहेगी ऑप्शन आपकी, और जो आपके लिए बहुत ही आलिशान होगी, जिसमें GS का पोर्शन हम आपको कराएंगे, जो आलिशान महामैराथन होगी ऑप्शन। ठीक है, वो एक सरप्राइज होगा, वो आपको उस दिन ही पता चलेगा कि उस दिन रात क्या है। ठीक है ऑप्शन। तो ध्यान रखना है कि 24 की रात, ठीक है, जो आप संडे रहेगी आने वाली 24 तारीख को, 24 दिसंबर रात्रि शाम 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक आपकी एक महामैराथन रखूँगा, जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेगी क्वेश्चन। तो आप जुड़ना ना भूलें मुझसे उस रात। ठीक है, ध्यान रखना है और सभी से कह देना है कि शाम यानी कि संडे स्पेशल क्लास GS की होने वाली है। ठीक है क्वेश्चन। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 91 बताएंगे और क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर हो जाएगा, अच्छी तरह याद रखना, इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, गार्ड बांधना, अच्छी तरह याद रखना। तो अनूप ने अजय की एक सभा में बेइज्जत कर दिया था, अनूप ने इस कृत्य को अजय की गांड बांध कर रखा था, ध्यान रखना। नमक मिर्ची लगाना, ध्यान रखना, नमक मिर्ची लगाना। तो उपहास करना, अनुयाय करना, नमक और मिर्ची लगा खाना, बड़ा चढ़ा कहना। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर। तो नमक मिर्ची लगाना इसका सही आंसर एक बार कमेंट कर दे। जो SSCGD ने 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न करा रहा हूँ जो SSCGD ने एक बार PY के ग्रुप में पूछ लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो ऑप्शन इनका आंसर देना कंपलसरी है कि आप लोग इनका आंसर जरूर बताएंगे, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग इनका आंसर जरूर बताएं। तो नमक मिर्ची लगाना तो इसका सही आंसर है, बड़ा चढ़ा कर कहना, ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना ऑप्शन। तो बाकी प्रयोग है, अपने विद्यालय में हिंदी शिक्षकों के सामने अपनी बात नमक मिर्ची लगा परोस दी, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है पगड़ी उछालना। तो सम्मान करना, खुश होना, पगड़ी को उछालना, अपमान करना, इसका सही आंसर एक बार कमेंट कर दें कि पगड़ी को उछालना क्या हो जाएगा सही आंसर क्वेश्चन। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं जल्दी कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर हो जाएगा, वेरी गुड क्वेश्चन, पकड़ी उछालना, अपमान करना, ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट है तो बारात वापस आने जाने के लड़के के पिता ने लड़की के पिता की पकड़ी उछालने का काम किया था ना। बारात वापस जाने से लड़के के पिता ने लड़की की पिता की, अच्छी है, जब बारात वापस हो गई तो ध्यान रखना लड़के के पिता ने क्या कहा, लड़की की पिता की पकड़ी उछालने का काम किया, वेरी गुड। पल्ला झाड़ना, क्वेश्चन नंबर 94। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि पल्ला झाड़ना, पीछे छुड़ा लेना, पल्ले का झाड़ बनाना, पल्ले को झाड़ना पहुँचना और पीछे पड़ जाना। तो पल्ला झाड़ना क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर एक बार कमेंट कर दें और बताएं सही आंसर क्या होने वाला है। तो पल्ला झाड़ना तो ऑप्शन इसका तो आप आंसर जानते भी हैं, वेरी गुड ऑप्शन आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे ही कमेंट करते रहें और आगे बढ़ने के लिए ऐसे ही आगे क्वेश्चन देखते रहें। ठीक है ऑप्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दे वीडियो को ऑप्शन। जितने लोग मेरे साथ जुड़ते हैं तो वीडियो को इतना भी लाइक नहीं करते हैं, गलत बात है ऑप्शन, मैं मेहनत करता हूँ ऑप्शन, आप लाइक भी नहीं कर सकते। एक लाइक करने में क्या जा रहा है आपका, ठीक है, एक कमेंट करने में क्या जाता है ऑप्शन। तो एक लाइक एक कमेंट जरूर किया करें वीडियो पर, जाइए अभी लाइक करके आइए वीडियो को, ठीक है, फिर लाइव चैट माना, ठीक है। और लाइव के नीचे ही एक मेन कमेंट होता है, उसमें कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो पल्ला झाड़ना तो ऐसे लोग होते हैं जो पल्ला झाड़ लेते हैं तो उसे कहते हैं पीछे छुड़ा लेना, ठीक है, बहुत मुश्किल से पेज छूटता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, ठीक है। जब कुत्ता पीछे बढ़ जाता है तो उसका बहुत ही मुश्किल से पेज छूटता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो मैंने बात को पलट दिया क्वेश्चन, समझ गए होंगे आप, काफ़ी लोग समझदार हैं हमारी क्लास के अंदर, तो ध्यान रखना क्वेश्चन, ठीक है, पल्ला झाड़ना पीछे छुड़ा लेना, तो इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे ध्यान, राजू ने रोज़ रोज़ अपने मित्र से कहने उसके काम में हाथ बटाता था, और राजू जब बोल देता था कि काम नहीं करना है तो राम उससे कहता था कि कहता है राजू आप अब राम के काम से पल्ला झाड़ लिया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये बात भी सही है, ऐसे भी हम बाकी प्रयोग कर सकते हैं। तो 5 उंगलियां घी में होना, वाह कितना अच्छा प्रश्न क्वेश्चन, इसका आंसर तो आप जल्दी कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर एक बार कमेंट करके बताएं कि 5 उंगलियां घी में होना, सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे और बता देंगे कि क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर क्या होने वाला है। उंगलियां चाटना, उंगलियां घी में डालकर बैठना, सब प्रकार से लाभ ही लाभ या हानि होना। तो क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर, सही आंसर कमेंट करें और बताएं क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर हो जाएगा कि सब प्रकार से लाभ ही लाभ। तो क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि सब प्रकार से लाभ ही लाभ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न था। तो शिवम सिंह को जिला का प्रभारी बनाए जाने पर उसके मित्रों की 5 उंगली घी में हो गई, ध्यान रखना। नेक्स्ट है पाँव जमीन पर ना पड़ना, अत्यधिक खुश होना, जमीन के ऊपर पाँव पड़ रखना या आसमान में उड़ना, कल्पना करना। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर एक बार कमेंट कर दें कि पाँव जमीन पर ना पड़ना। तो क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर जगह अत्यधिक खुश होना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो इस बात का विषय ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट जो इसके महत्वपूर्ण फैक्ट उसे और देख लेंगे। तो आसमान में उड़ना, थोड़े पैसे आ जाने पर उड़ना, कल्पना करना, अकल के घोड़े दौड़ाना, जमीन के ऊपर पाँव न पड़ना, बहुत खुश होना। तो ये हमारे वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न थे क्वेश्चन कि कल्पना करना, अकल के घोड़े दौड़ाना होता है, आसमान में उड़ना, थोड़े पैसे आ जाने पर उड़ना और जमीन में पैर न पड़ना, बहुत खुश होना। सुधा को उसके पिताजी ने साइकिल गिफ्ट कर दी तो उसने पाँव जमीन पर नहीं पड़ना है, वेरी गुड। बताओ कि अगर सुधा को उसके पिताजी ने साइकिल गिफ्ट कर दी तो उसके पैर उसके ज़मीन पर नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, इतनी खुश है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, जान हथेली पर रखना, सुविधाजनक कार्य करना, जान को हथेली पे ऊपर रखना, जीवन को संकट में डालना, जान कीमती होना। तो क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर एक बार कमेंट करें और सही आंसर बताएं। तो जान हथेली पर रखना एक बार कमेंट करें, कौन सा हो जाएगा सही आंसर ABCD में से। सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताएं मुझे और बताएं सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर होगा जीवन को संकट में डालना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 हम आ गए हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर। बाएं हाथ का खेल मुश्किल कार्य है, असंभव, बाएं हाथ से खेलना या आसान कार्य है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर एक बार कमेंट कर दें और बता दें सही आंसर क्या होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे सही आंसर। तो बाएं हाथ का खेल इसका सही आंसर जगह आसान कार्य, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 की ओर हम आ गए हैं, जूते चटकाना, जूतियाँ चटकाना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है, जूतियाँ बनाना या व्यर्थ इधर उधर घूमना या जूता पटकना या नुकसान करना। तो एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार जरूर कमेंट करें और बताएं सही आंसर क्या होने वाला है। तो जूते चटकाना इसका आंसर हो जाएगा व्यर्थ इधर उधर घूमना, वेरी गुड स्टूडेंट। आप जल्दी कमेंट कर दिया करो क्योंकि आप लोगों को पता है कि बहुत इजी प्रश्न चल रहे हैं जिसको सोचने समझने का टाइम नहीं है। क्वेश्चन जीएस में आपको सोचने समझने का टाइम दिया करता हूं मैं, तो जीएस को आप सोचने समझने के बाद ही आंसर बताएं, मगर जो हिंदी के प्रश्न होते हैं उनको जल्दी जल्दी आंसर करके करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी का आलिशान प्रश्न आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि रिवीजन के लिए। नेक्स्ट राहुल बाजार में इधर जूतियाँ चटका रहा है, तो ध्यान रखना रू कांपना। तो रू कांपना क्या हो जाएगा सही आंसर, बहुत निडर, बहुत डरना, बहुत कांपना या बहुत सर्दी लगना। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर एक बार कमेंट करें, क्वेश्चन नंबर 100 पर हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें कि रू कांपना। तो रू कांपना ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बहुत डरना, ऑप्शन नंबर बी बहुत डरना। शगुन को उसके पिता ने डांट के रू कांप गई, तो ये बात का ध्यान रखें। खीर, टेढ़ी खीर होना, क्या है क्वेश्चन, टेढ़ी खीर होना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है, असंभव कार्य, खीर खराब होना, टेढ़े होकर खीर खाना या कार्य का बहुत कठिन होना। तो टेढ़ी खीर होना क्वेश्चन नंबर 101 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर। सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर हो जाएगा कि कार्य का बहुत कठिन होना, टेढ़ी खीर होना। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो क्वेश्चन, तो इस बात का विषय ध्यान रखना है, ठीक है। श्री गणेश करना, तो कार्य संपन्न होना, श्री गणेश का पूजन करना, कार्य आरंभ करना या पालन करना। तो क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें कि श्री गणेश करना। इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे मुझे और सही आंसर क्या होने वाला है जरूर कमेंट करेंगे। मैं इंतजार करूँगा आपका आंसर का और आप लोग जल्दी कमेंट करके मुझे बताएं कि सर इसका सही आंसर क्या होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं जरूर कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर हो जाएगा कार्य आरंभ करना। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर हो क्वेश्चन। नेक्स्ट अंकों ने प्रकाश का श्रीगणेश किया, ध्यान रखना प्रकाशन का श्रीगणेश किया। त्रिशंकु होना क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, त्रिशंकु होना तो अधर में लटकाना या इधर उधर होना या सब जगह रहने वाला। तो एक बार कमेंट करें, या संकालु होना। तो एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर 103 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 103 का सही आंसर एक बार कमेंट किया आपने, वेरी गुड ऑप्शन। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें ऑप्शन, किसी के चक्कर में ना पड़े, आप उनसे बेहतर हैं जो अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं सेशन से। तो 30 अंक होना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 103 का, तो इसका सही आंसर जाएगा धर्म लटकना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है झंडी दिखाना, हरी झंडी दिखाना, इसका मतलब क्या होगा पीछे चलने का संकेत देना, आगे बढ़ने का संकेत देना, हरियाली होने का संकेत या पीछे होने का संकेत। तो 104 का आंसर कमेंट करके बताएं हम सही आंसर क्या होने वाला है। तो हरी झंडी दिखाना तो आगे बढ़ने का संकेत देना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। तो डिस्टेंस मास्टर ने रेल द्वारा हरी झंडी दिखाकर आगे रवाना कर दी, तो ध्यान रखना क्वेश्चन दिखा दी। नेक्स्ट नकेल डालना,
तो नाक में नकेल डालना इसका सही आंसर बताएंगे। परेशान करना, नाक में हाथ नथ पहनाना, या नियंत्रण में करना या नियंत्रित करना, तो बताएंगे नाक में नकेल डालना। तो क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 105 जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि नाक में नकेल डालना। और स्टूडेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करना स्टूडेंट, क्योंकि आपको रोज़ शाम 8 बजे मैं क्लास लेकर आता हूँ लाइव, तो आप लोग मेरे साथ अच्छे से पढ़ते हैं स्टूडेंट। और जीएस की क्लास में भी आपने बहुत अच्छे कल धुआं किया जीएस का, तो ऐसे ही मैं उम्मीद करता रहूँगा आपसे और ऐसे ही आप पढ़ते रहें। और स्टूडेंट बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग अपने हर प्रश्न का आंसर बताते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 105 पर आ गए हैं और 126 तक हम आज फिनिश करना है, क्योंकि आज हमारा लोकोक्ति और मुहावरे खत्म हो जाएंगे। तो आप लोग सारे मुहावरे लगाना स्टूडेंट अच्छे से, क्योंकि आप जानते हैं कि एक भी अगर मुहावरा हमारी नज़रों से निकल गया तो हमें डाउट रहेगा पता नहीं कौन सा मुहावरा था जो हमसे नहीं आता था, ठीक है। तो इससे बेहतर ये है कि आप हर प्रश्न को देखते रहें और अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हम भी इस बात को अच्छे जानते हैं स्टूडेंट कि हमें अगर कोई ऐसा रिवीजन करा देता तो आज हम बहुत आगे होते स्टूडेंट। मैं वे प्रश्न करा रहा हूँ जो ऐसे जीडी ने प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है स्टूडेंट। आपको दिख रहा होगा हर प्रश्न के नीचे लिखा हुआ है कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है। तो ये प्रश्न तो हमें लगाने जरूरी थे, क्योंकि 2019 में 2021 में जो क्वेश्चन पूछ लिए गए वो हमें अभी तक याद नहीं है, तो और हमें क्या याद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर आपने कमेंट किया कि नियंत्रण में नकेल, नाक में नकेल डालना, तो इसका सही आंसर आपने कमेंट कर दिया, वेरी गुड। कि नियंत्रण में करना इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 106 पत्नी ने उसकी नाक में नकेल डालकर जो चाहती है मनवा लेती है, ठीक है पत्नी, अच्छा वेरी गुड। तो ये तो बात चलो क्या कहें हम। नेक्स्ट है हाथ पाँव फूल जाना, तो इसका सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे कि हाथ पैर फूल जाना। क्वेश्चन नंबर 106 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट कर दें। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर। तो हाथ पैर फूल जाना, तो हाथ पैर में चोट लगना, सूजन आ जाना, या दुखी हो जाना, या घबरा जाना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घबरा जाना, हाथ पैर फूल जाना। नेक्स्ट है तो पिताजी डांट के बच्चों के हाथ पैर फूल जाते हैं, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं, एक ही राग अलापना, तो सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हैं एक बार कमेंट करेंगे। एक ही राग अलापना, एक बात को बार बार कहना, एक ही बात बार बार कहना, या एक बात एक साथ कहना, या सुर में सुर मिलाना, तो इसका एक बार कमेंट करके सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा एक ही बात बार बार कहना, तो ध्यान रखना एक ही बात बार बार कहना क्या हो जाएगा, एक ही बात बार बार कहना। एक ही राग अलापना, तो एक ही बात बार बार कहना, ठीक है। तो जैसे ये लिखा हुआ है कि एक ही राग अलापना, तो मुहावरे का सही अर्थ होगा एक बात को बार बार करना, जबकि सुर में सुर मिलाना किसी का समर्थन करना, ठीक है। तो ध्यान रखना सुर में सुर मिलाने का होता है कि किसी का समर्थन करना, सुर में सुर मिलाना किसी का समर्थन करना, और एक ही बात का अलापना एक ही बात को बार बार कहना, दोनों मीनिंग अलग अलग है, इसका अलग है, ठीक है, और इसका अलग है। तो सुर में सुर मिलाना इसका मतलब होता है किसी बात का समर्थन करना, और एक ही राग अलापना, तो इसका मतलब होता है एक ही बात को बार बार कहना। तो इसमें 2 प्रश्न होगा क्वेश्चन आपने पढ़ लिए होंगे, ध्यान रखना। तो शिवम मोहन की परीक्षा में बार बार एक ही राग आलाप रहा था। क्वेश्चन में 160 पर आ गए हैं, रंगा सियार, तो इसका आंसर एक बार कमेंट कर दें। एक समान, रंगा हुआ सियार, धोखेबाज या सुंदर सियार। तो क्वेश्चन नंबर 160 पर हम आ गए, एक बार कमेंट करके बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 160 का सही आंसर हो जाएगा धोखेबाज, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। रंगा सियार होता है धोखेबाज, तो ध्यान रखना क्वेश्चन। तो अनूप रंगा सियार है, उसके जो मोहित और सुरेश के काफ़ी प्रश्न हो चुके हैं, ध्यान रखना। मक्खन लगाना, तो इसे तो आप सभी लोग जानते हैं, इसका आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी। मक्खन लगा कर रखना, बेकार बैठना, या कंजूसी करना, या चापलूसी करना, तो मक्खन लगाना एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड। चापलूसी करना, तो मक्खन लगाना चापलूसी करना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो मोहित अतिरिक्त लाभ के लिए शिक्षकों को मक्खन लगाता है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, नहाना, गंगा नहाना धार्मिक हो जाना, या तीर्थ यात्रा करना, कठिन कार्य पूरा करना, या खूब मेहनत करना, तो गंगा नहाना, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर। मात्र 126 से जाना है, 16 प्रश्न बाकी हैं, मात्र 10 मिनट का और समय दीजिए मुझे, 10 या 8 मिनट का समय, 8 मिनट कंप्लीट कर देंगे क्वेश्चन, और फिर जीएस के आलिशान वीडियो लगाएंगे, क्योंकि आज ये कंप्लीट करना सोच रहा था, कंप्लीट हो जाएंगे। तो गंगा नहाना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कठिन कार्य पूरा करना, सही है, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे कमेंट करते नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप, बहुत थैंक यू क्वेश्चन, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप। नेक्स्ट है शेरे को उसकी तनख्वाह मिली तो उसका गंगा नहा लिया, ठीक है, ध्यान रखना। मक्खिया मारना, तो इसका आंसर एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो 5/3/2019 में ही पूछा गया है, तो एक बार कमेंट करके बताएंगे कि मक्खिया मारना का सही आंसर क्या होगा। बेकार बैठना, मक्खियों को मारना, काम में लगे रहना, या मक्खियों को तंग करना, तो एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर कि मक्खियाँ मारना, मक्खियों को तंग करना होगा, या मक्खियों को मारना होगा, या काम में लगे रहना, या बेकार बैठना। तो क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर एक बार कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर होगा बेकार बैठना, वेरी गुड, एक ऑप्शन हो जाएगा, वेरी गुड, आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है डकार जाना, तो इसका आंसर तो आप सभी लोग जानते हैं, कठिन काम, हानि उठाना, हड़प लेना, या खुले आम कहना, तो डकार जाना। एक बार क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर हो जाएगा हड़प लेना। तो ढकार जाना, हड़प लेना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो क्वेश्चन। तो राहुल अपने पिता के काफ़ी पैसों को उसके वृद्ध होने की व्यवस्था व्यर्थ ढकार गया। यानी बट्टा लगाना, इसका आंसर भी आपको पता है। सम्मान होना, अपमान होना, कलंक लगाना या झूठ बोलना। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 113 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो बट्टा लगाना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कलंक लगाना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है क्वेश्चन। ध्यान रखना। तो अमन ने मनोज का अचानक बट्टा लगा दिया, ध्यान रखना। तो मुहावरे का ऐसा वाक्य जो सामान्य छोड़कर विवेचन यानी इसकी बात करूँ, आपको कई बार बता चुका हूँ। नेक्स्ट है मैदान मारना, संघर्ष करना, जमीन नापना, लड़ाई जीतना है, भाग जाना। तो मैदान मारना क्वेश्चन नंबर 114 पर आ गए हैं, एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर हो जाएगा लड़ाई जीतना। क्या हो जाएगा, लड़ाई जीतना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है राहुल ने कक्षा में प्रतियोगिता पे आ गया, सितर नजर में मैदान मार लिया। नेक्स्ट उड़ती चिड़िया पहचानना। तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, उड़ती चिड़िया पहचानना, एक बार जरूर कमेंट करें। अंदाज लगाना, उड़ते हुए पक्षियों को पहचानना, दूसरे के मन की बात जानना या चिड़िया की उड़ान मापना। तो क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर एक बार कमेंट कर दें। तो उड़ती चिड़िया पहचानना कहीं क्या हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर एक बार कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर होगा दूसरे के मन की बात जानना। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 1 सी आंसर सही होगा क्वेश्चन, ध्यान रखना है। ध्यान। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। तो उड़ती चिड़िया पहचानना, तो ध्यान रखना दूसरे मन की बात पहचानना। तो गाल बजाना इसका सही आंसर एक बार कमेंट करें, क्या हो जाएगा गाल बजाना। तो एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कि गाल बजाना सही आंसर क्या हो जाएगा। तो कम बोलना, लड़ाई करना, गुस्सा होना या बकवास करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक बार कमेंट कर दें गाल बजाना। तो इसका सही आंसर जाएगा बकवास करना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना। आंखों से गिरना, ध्यान से हटना, बहुत प्यारा होना, आदर भाव घट जाना या निगरानी करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर एक बार कमेंट करें, आंखों से गिरना। सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा। तो आंखों से गिरना, ध्यान से हट जाना, बहुत प्यारा होना, आदर भाव घट जाना या निगरानी होना। सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा आदर भाव घट जाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो क्वेश्चन, ध्यान रखना है। तो ये मनु ने अपने पिता की बात नहीं मानी था, अब वह अपने पिता की नज़रों से गिर चुकी है, ध्यान रखना। लाल पीला होना, तो ऐसे ही होता है क्वेश्चन, बहुत लोग आदर भाव घट जाता है जब कोई किसी की बात नहीं मानता है। तो ये बात भी ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छी बात पॉइंट की बात थी ये कि नज़रों से गिर जाना, ठीक है। आंखों से गिरना तो बहुत अच्छा है, आदर भाव घट जाना तो ऐसा होता भी है क्वेश्चन, क्योंकि लोगों की जब तक हम रेस्पेक्ट करते हैं तो वो हमारी नज़रों में अच्छे होते हैं, और जब रेस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं या किसी बात का बुरा ऐसा लग जाता है जो नज़रों से गिर ही जाते हैं एक दिन, ठीक है क्वेश्चन। तो लाल पीला होना, तो क्वेश्चन 118 का सही आंसर एक बार कमेंट करें। बहुत गुस्सा करना, झूठ बोलना, प्रश्न होना या विरोध करना। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर कमेंट करके बताएं। तो लाल पीला होना, तो इसका सही आंसर होगा बहुत गुस्सा करना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, बहुत गुस्सा करना। तो प्रश्न होना, बासो उछलना, विरोध करना, सिर उठाना। ध्यान रखना ये दोनों पॉइंट भी वैध में, तो बासो उछलना प्रश्न होना कहते हैं, और विरोध करना सिर उठाना। नेक्स्ट कल पढ़ना, तो अस्थिर होना, अस्थिर होना, पश्चाताप करना, चैन मिलना या चुप रहना। तो क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर सही है, आंसर कमेंट करें कल पढ़ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कल पढ़ना इसका सही आंसर होगा चैन मिलना। क्या हो जाएगा, चैन मिलना, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने कमेंट किया तो आपका आंसर सही है, अगर आप कुछ ऑप्शन नंबर सी चूज नहीं किया तो आपका आंसर गलत है। तो ऑप्शन मेहनत करेंगे और ऑप्शन नंबर सी की तरफ ही अपना रुझान रखेंगे, ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120 पर हम आ गए हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, 40 प्रश्न हम कर चुके हैं क्वेश्चन, 180 से 81 से हम 120 तक आ गए हैं क्वेश्चन। तो बताइए 40 प्रश्न हम कर चुके हैं मात्र 25 मिनट में। तो अंधे के हाथ बटेर लगना, तो मुहावरे का सही आंसर बताएंगे। अंधे को सोना मिल जाना, हानि होना, एक एक लाभ होना, और व्यक्ष और भविष्य की बात का जान लेना। क्वेश्चन ऐसे प्रश्न जो मैंने आपको विद ऑप्शन कराए हैं, आराम से कराए हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। अंधे के हाथ बटेर लगना इसका सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर होगा एक एक लाभ होना, एक लाभ होना, इसका सही आंसर होगा एक लाभ होना क्वेश्चन, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, जैसे ये कहा अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरे का सही अर्थ होगा एक लाभ होना। इस मुहावरे का अर्थ बिना प्रयास के बाहर चीज़ पा लेना भी होता है। तो ध्यान देना, रोहन को लॉटरी क्या मिली, अंधे के हाथ बटेर लग गए। चोली दामन का साथ, वेरी गुड, कितना अच्छा प्रश्न हो रहा है, चोली दामन का साथ। इस प्रश्न का आंसर तो आप सभी लोग बताएंगे, मेल ना होना, कटु शत्रुता होना, दुश्मनी या घनिष्ठ संबंध होना। तो चोली दामन का साथ एक बार कमेंट करके बताएं क्या हो जाएगा सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार जरूर कमेंट करेंगे सही आंसर, चोली दामन का साथ। तो क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर एक बार कमेंट कर दें। मेल ना होना, कटु शत्रुता, दुश्मनी, घनिष्ठ संबंध होना। तो चोली दामन का साथ, तो ऑप्शन ध्यान रखना घनिष्ठ संबंध होना, ठीक है, घनिष्ठ संबंध होना चोली दामन का साथ कहलाता है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी वेरी गुड ऑप्शन, आपने कमेंट किया, बहुत बढ़िया, गजब, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे आप, अच्छे से तैयारी करते रहेंगे। नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलते हैं। तो चोली दामन का साथ मुहावरे सही अर्थ है घनिष्ठ संबंध होना। तो नाम और मोहन में चोली दामन का साथ है क्वेश्चन, ध्यान रखना, टकाशा जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 122 पर हम आ गए हैं, एक बार कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर 122 का सही आंसर। साफ इनकार करना, संकट में पड़ना, बुरा भला कहना या अति क्रोध होना। तो टकाशा जवाब देना, एक बार क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर एक बार कमेंट कर दें।
तो क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 122 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 122 का सही आंसर होगा साफ इनकार करना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं। तो लेते अपने दोस्तों को उसकी गाड़ी के मांगने पर उसे टका सा जवाब दिया, ऑप्शन ध्यान रखना। नेक्स्ट जहर का घुट पीना। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे, जहर का घुट पीना क्या हो जाएगा सही आंसर। जो जहर का घुट पीना एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। तो जहर का घुट पीना इसका सही आंसर है, गुस्सा मन में दबा लेना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन ध्यान रखना, गुस्सा मन में दबा लेना। तो सीमित कंपन होने पर वह जहर का घुट पी गया, ध्यान रखना, गूंगे का गुड़ होना। तो इसका आंसर एक बार कमेंट करेंगे, गूंगे का गुड़ होना कीमती वस्तु, अवर्णनीय अनुभव या दुर्लभ वस्तु या असंभव कार्य है। तो गूंगे का गुड़ इसका सही आंसर एक बार कमेंट करें, सही मुहावरा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 124 आगे मात्र 2 प्रश्न बाकी हैं, उसके बाद हम जीएस के आलिशान प्रश्न आपको लगाएंगे क्वेश्चन। तो आप भी पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो गूंगे का गुड़ इसका आंसर एक बार कमेंट कर दें, क्वेश्चन नंबर 124। तो क्वेश्चन नंबर 124 का सही आंसर होगा अवर्णनीय अनुभव, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण फैक्ट उन्हें देख लेंगे, कीमती वस्तु अंगूठे का होना, दुर्लभ वस्तु गुलर का फूल होना, असंभव कार्य ना नोमन तेल होगा ना नादर चाहिए। तो ऐसा कार्य है जिसके लिए ऐसा रख दिया है जो ना हो सके उसे असंभव कार्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 125 बहुत अधिक अभावग्रस्त होना। तो मुंह उतरना, पेट में चूहे कूदना, दाने दाने उतरसना या आटा गीला होना। तो बहुत अधिक अभावग्रस्त होना एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन 125। तो क्वेश्चन 125 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें सभी लोग कि बहुत अधिक अभावग्रस्त होना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा दाने दाने को तरसना। वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न था, दाने दाने को तरसना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 126, आज का लास्ट प्रश्न। तो इसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट उसे देख लेंगे। तो मुंह तरना, उदास हो जाना, पेट में चूहे कूदना, भूख लगना, आटा गीला होना, संकट में और संकट आ जाना। ध्यान रखना ये महत्वपूर्ण फैक्ट भी, ये चारों महत्वपूर्ण फैक्ट तीनों तो ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। और लास्ट प्रश्न आज का, आज मुहावरे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आकाश पाताल एक करना, यह साधारण कार्य करना, कठिन परिश्रम करना, कठिनाई में दिखना या कार्य करना। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन 126, आकाश पाताल एक करना। तो क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर क्या होने वाला है एक बार कमेंट कर दें। तो कठिन परिश्रम करना। वेरी गुड क्वेश्चन, ये थे हमारे आज के मुहावरे जो 126 प्रश्न जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे, क्वेश्चन ये हमने आपको कंप्लीट कराए। इससे जो अगली पीडीएफ आपकी लगेगी वो लगेगी अपठित गद्यांश एवं गद्यांश प्रश्न उत्तर। तो ये हमारे लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेंगी, या रिक्तिस्थान कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने सारे प्रश्न आपको कराए क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा, ठीक है। मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप लोग और पढ़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आप भी पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपको आराम से करा रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 3-4 दिन में हमारे पोर्शन पूरा हो चुका है क्वेश्चन। चलिए, और हमने आज अपने लोकोक्ति और मुहावरे भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट जीएस की ओर चलते हैं क्वेश्चन, और जीएस के आलिशान हम प्रश्न पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो जीएस के आलिशान प्रश्न देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ और पढ़ते रहें, ठीक है क्वेश्चन। तो थैंक यू, यहाँ तक पढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे और जीएस के क्वेश्चन आलिशान प्रश्न देखेंगे।